नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 4th एपिसोड में। और आज हमारे साथ है सिंगर, लिरिक्स राइटर, मेडिटेटर सिद्धार्थ चावला। सिद्धार्था दिस साइड। तालियां। कैसे हो सिद्धार्थ? बढ़िया भैया, बिल्कुल। आप सुनाओ। बस मैं भी बढ़िया। और हम लोग पहले बता दें सबको कि अपना जो भजन आ रहा है, आपका जो भजन है, हाँ जी, हम लोगों ने एक भजन किया है वैष्णो देवी माता के दरबार में जाके, और वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है, जो कि सिद्धार्थ ने ही गाया है और म्यूजिक मैंने बनाया है। आरवी म्यूजिक देवांश स्टूडियो से रिकॉर्डेड है। और हल्का सा आपको पीछे चलता हुआ भी सुनाई दे भी रहा होगा, थोड़ा सा टीजर के लिए। बाकी पोस्टर ये कल रिलीज हो जाएगा, और टीजर जो है हम लोग मे भी मंडे तक रिलीज कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वीक ये आपको भजन वीकेंड पे या भजन आपका हो जाएगा सिद्धार्था के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा दिखने को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जिसका। और बताओ सिद्धार्था, बस भैया बिल्कुल अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ जी, जैसे भैया ने बताया, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं सिंगर हूँ। मैं आज से कई साल पहले से गाने बना रहा हूँ, और मेरे YouTube चैनल पे मेरे ख्याल से सारे गाने भैया के साथ ही हैं। कहीं बहुत सॉफ्ट गाते हैं, सॉफ्ट आवाज है, इतना मतलब दिल को छूती है। लड़कियों को बहुत अच्छी लगती होगी आपकी वॉइस है। अरे बस भाजी जिसको भी अच्छी लग जाए। नहीं मतलब एक मैं पूछना चाहता था कि कभी लड़कियों ने बोला कि आपकी आवाज बड़ी स्वीट है या ये वो? हाँ, मतलब मोस्टली लाइक मतलब लड़कियां ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं, मतलब एज कम्पेयर टू गाइज ना। हाँ। तो आपको सिंगिंग का ये कहाँ से आया? भाई मैं एक्चुअली बचपन से कीड़ा बोलूं या क्या बोलूं? हाँ, नहीं, कीड़ा भी कह सकते हैं। हाँ, बचपन से गा रहा हूँ मैं। मतलब काफी छोटी एज से स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स में मैंने गाने गाए हैं, काफी फिल्म्स के गाने। अपना भजनों वगैरह में मेरा काफी इंटरेस्ट था बचपन से। ऐसा नहीं है कि मुझे अब जाके इंटरेस्ट आया। ये जो भजन मैंने अभी रिकॉर्ड किया है पाजी के साथ, ये मैं बचपन से गाता हुआ आ रहा हूँ। तो भजन का नाम तो बता दो। हाँ, भजन का नाम है हे मात मेरी। तो उसकी एक लाइन अगर थोड़ा सा गा के भी सुना। बिल्कुल। कैसी ये देर लगाई है दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। छोटा सा कुछ। तो बहुत ही प्यारा भजन किया हमने। और वैष्णो देवी गए थे हम शूटिंग करने के लिए, और हमारी लेग्स अभी तक पेन है। हाँ, कल परसों ही तो आए हम। और काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई उसमें। कि जब हमने चढ़ाई करी उस टाइम पे हमें कुछ फील नहीं हुआ। चढ़ाई आराम से हो गई हमारी। सही बात है, बिल्कुल। लाइक काफी कम मुश्किल एंजॉयमेंट करते हुए जा रहे थे ना, एंजॉयमेंट खा पी के आराम से। जब और मुश्किल मालूम है किस टाइम पे हमें नीचे आते हुए हमारी हालत टाइट हो गई। बहुत सारी चमत्कारी चीजें भी हुई हैं हमारे साथ वहां पर, लेकिन बताएंगे उसको भी धीरे धीरे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था है? काफी अच्छा, बहुत पावरफुल जगह है वो। बिल्कुल, कुछ एनर्जीज वहाँ पे ज्यादा पावरफुल है। वहीं से पता लग जाता है जहाँ से दरबार के मतलब वो जो यात्रा की स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग है। हाँ, स्टार्टिंग से ही फील होना चालू। अगर आप थोड़े बहुत भी रिसेप्टिव हो, कोई रिसेप्टिविटी है उसके अंदर, बंदे के शरीर के अंदर मेडिटेशन वगैरह करता है, तो वो पूरा फील कर पाएगा। हाँ, कि आप कहीं पे आ गए हो, कहीं पर आज आ गए और खतरनाक है चीज। तो और वहां पर फिर गुलशन कुमार जी का वो देखा कि हर दुकान पे लिखा है गुलशन कुमार। लोगों के मन में मतलब कितने क्या जज्बात है उनके लिए, कि उनकी फोटोज लोगों ने अपनी शॉप पे लगा रखी है, टीके लगा रखे हैं। हाँ, ये भी देखा हमने कि भूषण कुमार जी की फोटो पे टीका लगा हुआ है गुलशन कुमार। तो उन्होंने बहुत वर्क करवाया उधर। बिल्कुल पॉपुलराइज करने में, उसको यूथ को जोड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब कितना अच्छा कर दिया कि सारा कवर कर दिया है कि कोई इधर उधर ना जा पाए। वरना बंदा क्या करता था, पहाड़ के ऊपर से चढ़ के चले जाते थे। कुछ लोग उल्टा सीधा काम करते थे। उसमें भी अपने मजा आता होगा मेरे ख्याल से। नहीं तो उस टाइम पे मैं गया था तो उस टाइम मैंने देखा था, लेकिन अब सारा कवर्ड है, सारी जगह लाइटिंग है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है लगा कि अंधेरा है वहां पे। बिल्कुल। और हर जगह मतलब हर 10 कदम पे या 5 कदम पे आपको बेंच मिल जाएंगे बैठने के लिए। पानी, फ्री पानी के कूलर्स लगे हुए हैं, फ्री पानी के कूलर्स लगे जिसमें हॉट वाटर मिल रहा है और कोल्ड वाटर मिल रहा है, नॉर्मल वाटर मिल रहा है। खाने पीने के लिए कोई यहाँ पे कमी नहीं है। खाने पीने के लिए है, सारे रास्ते ही है, सब कुछ खाने पीने के लिए आपको मिलेगा। कॉफी कैफे डे भी है, कैफे कॉफी डे सॉरी और ये सागर रत्ना हो गया, और सस्ता कर रखा है उन्होंने वहाँ पर। मतलब रेट्स भी रीजनेबल है, कि ऐसे नहीं आपको लगेगा कि आप किसी टूरिस्ट जगह पे आए हो तो रेट्स महंगे। रेट्स बिल्कुल रीजनेबल। रीजनेबल, सही भी है।
कुल मिला के मजा आया हमें, बहुत मजा आते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी। हाँ मतलब उल्टा हुआ, मतलब उल्टा हाँ। ऊपर जाने में मुश्किल होती है पहाड़ी बारिश पे। कितनी तेज हो गई थी बताओ। हाँ लास्ट में बस हम निकल ही रहे हैं कि भाई एग्जिट तक पहुंच ही गए हैं, लेकिन एग्जिट हम कर नहीं पाए 2 घंटे तक, हाँ क्योंकि वहां पर जो है ना बारिश के साथ साथ ओले पड़ गए। ओले ही पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि माता जी जाने नहीं देना हाँ, चाहती वो है कह रही कि नहीं अब एक और कि तुम जाओ मत। चक्कर लगाओ फिर से आओ। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हो। और दर्शन का तो बताओ। बहुत खुले दर्शन है बाजी, मतलब हम पहुंचे 3:30-4 बजे पहुंचे हम हाँ। भवन में, और इतने खुले दर्शन है उस हाँ। टाइम पे, कोई ऐसा हैसल नहीं फील हुआ, कोई हमें लंबा वेट नहीं करवाया माता रानी ने। मैं आपको एक बात बताऊं, जो रास्ते में लोग चलते हैं वो इतना बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे का, मतलब वो प्रैंक करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। हौसला बढ़ाते हैं वो मेरे ख्याल से। हौसला नहीं बढ़ाते, जैसे एक बंदे ने हमको क्या बोला कि 30 घंटे की लाइन है भवन में। 30 घंटे की, और आप मानोगे नहीं, जैसे ही हम भवन पहुंचे ना सीधा एंट्री करिए, हमने दर्शन किया है डायरेक्ट। हाँ। कोई 30 घंटे की लाइन नहीं थी, कोई लाइन, मतलब तो मेन भवन पे हमें रश नहीं मिला, लेकिन हाँ। मतलब जिसने हमें बताया उसने हमें बताया अर्धकुंवारी पे 30 घंटे की लाइन है। हाँ। तो हम इमेजिन करना शुरू हो गए कि अगर अर्धकुंवारी पे 30 घंटे की लाइन है, भवन में क्या ही होगी। सही बात है। पर पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है प्रैंक्स करने में। और ये मत बोला करो यार किसी को भी कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हो ना, ये मत बोला करो ये आ गया, जल्दी आ गया, ये आ गया, जल्दी आ गया, नहीं ऐसे मत बोला करो। उनको बोला करो आराम आराम से रुक के जाओ, आराम से जाओ, पहुंच जाओगे। हाँ, हाँ, एक हस्बैंड वाइफ तो वो बेचारे परेशान हो गए, कह रहे अभी बोला था कि 5 मिनट में आ जाएगा ये नहीं करना। और आ नहीं रहा। हाँ। वो कह रहे आ नहीं रहा है। हाँ। मैंने कहा कैसे आ जाएगा, अभी बहुत दूर है, आप आराम कर करके जाओ, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आप क्यों इतना एक्सर्शन ले रहे हो, है ना। हाँ, हर जगह बैठ के माता का ध्यान करने लग जाओ, क्या दिक्कत है। हाँ, और क्या प्रॉब्लम, क्या कॉन्शियस हो उस चीज में। यही है हमारे लोगों को, क्या है ना, चलो यात्रा तो बना दी है सारी चीजें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये शिव जी की टेक्निक्स में से एक है। Exactly. शिव जी की जो मेडिटेशन टेक्निक्स है जो हम लोगों ने पढ़ी है शिव तंत्र में, और ये सारी चीजें कि भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब आप एंड में पहुंचोगे इतना आप थक जाओगे, इतना आपका शरीर थक जाएगा कि आपकी आत्मा का मिलन होगा परमात्मा से। जो ईगो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर पे आ जाएगी। जब आप शुरू करोगे, आप जाओगे एज अ, जैसे पाजी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ पॉडकास्टर, कुछ बन के जाते हैं उधर, कुछ बन के जाते हैं, पर लेकिन जब तक आप ये जो सदगुरु ने इस बारे में बताया था कि अपना ये जो सारी स्पिरिचुअल जगहें हैं इनको ऐसी मुश्किल टेरेन्स पे क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया कि जब तक आप वहां पहुंचो आप इतना थक जाओ, आपकी ईगो इतना डिस्ट्रॉय हो जाए, ईगो ही ना रहे कि आप फुल्ली रिसेप्टिव हो जाओ। ईगो का मतलब जैसे अहम हो गया कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, अहंकार जो है आपका, अहंकार जो वो खत्म हो जाना चाहिए, कि वो सारी चीजें खत्म, एकदम खत्म ही हो जाता है, बंदे कुछ बचता ही नहीं है। मतलब अगर वो पैदल जा रहा है और पैदल आ रहा है, स्मार्ट से आप जैकेट वैकेट पहन के वहां पे, और ये जो घोड़े पे बैठ के जाते कितना गलत है बताओ। गलत है, मतलब शरीर के लिए भी गलत है। हाँ, और फिर उस जगह का पर्पस भी खत्म हो रहा है उस चीज से। चलो जो बुजुर्ग हैं वो चले जाएं, और जिनके कुछ तकलीफ है वो चले जाएं। पर हाँ, लेकिन मतलब हमारी एज के लोग, हमसे छोटे लोग एज में, वो घोड़े पर बैठ के एंजॉय करके जा रहे हैं। एंजॉय तो होता भी नहीं यहाँ पे घोड़े पे मेरे ख्याल से। एंजॉय नहीं होता, मतलब बैक कमर में बहुत, लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन आता है, बहुत स्ट्रेन आता है वो उस चीज में। हाँ, अच्छा है, चलो बढ़िया था एक्सपीरियंस। हमारे सारे धाम, जितने भी धाम है, वो सारी चीजें एक माने ना माने कोई, लेकिन वो एक मेडिटेशन है, टेक्निक, मेडिटेशन के लिए बनाई गई है, मेडिटेशन के लिए बनाई गई। आप वहां जाओ और वहां की जो एनर्जीज हैं आप उनको एब्जॉर्ब कर पाओ, एब्जॉर्ब कर पाओ। तो ये सब सारी चीजें लेकिन बिखरती जा रही है यार हमारे सनातन में। मतलब साइंस जो है मेरे ख्याल से वो चली जा रही है, जो मेन है, मतलब एसेंस है हमारे सनातन का, कि साधना हो गया, और अपने आप से मिलना हो गया, या फिर सीकिंग करना हो गया, क्वेश्चन करना हो गया, वो सारी चीजें दिमाग बंद कर दिया जा रहा है आजकल। वो किया जा रहा है, बस सिखाया जा रहा है कि मतलब अब जैसे एक अभिषेक उपमन्यु का जोक है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो लाइफ के हर फेज पे वो लागू होता है। उसने कहा कि जैसे ना कि हमारे पेरेंट्स ने कई चीजें हमें सिखाई हैं, पर मतलब ये नहीं बताया कि क्यों। जैसे कि सपोज बचपन से हमें सिखा रहे हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि नो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, पर कभी ये नहीं समझाया क्यों। कि मेरी मम्मी से पूछा, अच्छा मम्मी क्यों करनी होती है रिस्पेक्ट एल्डर्स की? बस करनी होती है। तो हमें मतलब सिखाया ही नहीं जा रहा, हमें लाइक क्वेश्चन को एनकरेज नहीं किया जा रहा। चलो ये तो वो वाली बात होगी, क्वेश्चन मतलब इस चीज से रिलेटेड हमारे में ये सिखाया गया सनातन में, कि चलो आपने एक एग्जांपल दिया, लेकिन हमारे में सनातन में ये चीज सिखाई गई है कि अपने आप को ढूंढो, तुम हो क्या एक्चुअली। भाई अर्जुन क्या पूछ रहा है कृष्ण जी से,
कि भगवान मैं ये लोग कौन है, इन्हें मैं कैसे मार दूं, ये तो मेरे अपने हैं। भगवान कह रहे तू अपने आप को जानना, तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तो खड़ा हूँ पीछे, मैं बता तो रहा हूँ तुझे समय रोक के सारी चीजें, तो साफ साफ बताया हुआ है। और फिर कृष्ण जी ने कहा है कि भाई मैं ही सब में हूँ। खाटू श्याम जी ने क्या बताया कि मैंने देखा कोई किसी से नहीं लड़ रहा था, सब कृष्ण लीला थी ये, सब कोई किसी से नहीं लड़ रहा था, किसी ने किसी को भी नहीं मारा। कृष्ण जी मार रहे हैं, कृष्ण जी भी मर रहे हैं, कृष्ण जी ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही लोगों को, ये मतलब अल्टीमेट बात बोल दी उन्होंने, अल्टीमेट चीज, सब कुछ मुझी में से निकल रहा है, सब कुछ मुझे में वापस। तो उन्होंने यही तो कहा आपके अंदर भी तो वही है जो मेरे अंदर है, और इतना क्लियरली। और एक और गीता भी, लाइक मुझे श्लोक नहीं मालूम, लाइक श्लोकों में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, मैंने वो ट्रांसलेटेड वर्जन्स ही पढ़े हैं। सो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि कृष्ण जी ने कहा हुआ है कि क्या कह रहा है उन्होंने, मतलब उन्होंने और सिंप्लीफाई करा हुआ चीज को, जैसे आपने एग्जांपल बताया कि कृष्ण जी ही मार रहे हैं, कृष्ण जी ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कृष्ण जी ही अर्जुन है, कृष्ण जी ही सामने वो, और जितने भी पांडव है वो भी कृष्ण जी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक और चीज ने समझाई हुई है कि अपना, जैसे अर्जुन को समझा रहे थे साइंस, लाइक इस नेचर में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसकी साइंस समझा रहे थे वो, कि कुछ उन्होंने उसमें नंबर्स भी दिए कृष्ण जी ने कि अपना इतने लाख वर्षों में एक ब्रह्मा का 1 साल होता है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर उसमें लाइक इतने सालों में अनमैनिफेस्ट सब कुछ हो जाता है, फिर उतने सालों में सब कुछ मैनिफेस्ट वापस हो जाता है। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, लास्ट में वो कह रहे हैं कि पर इस मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बीच में एक ऐसी नेचर है जो इटर्नल है, जो हमेशा रहती है, इस पॉइंट को क्यों भूल जाते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आता। और लिटरली ले रहे हैं हर चीज को, लिटरली क्यों ले रहे हैं, वो तो एक पोर्ट्रे किया गया है कि इस चीज में तो तुम अपने शरीर में समझो कि ये चीज कहाँ पर है, आप उसको ले रहे हो। कृष्ण जी ने कहा कि अच्छा मुझे में सब कुछ समा रहा है, मुझे सब कुछ निकल रहा है, इसको लोगों ने लिटरली ले लिया कि कृष्ण जी कहीं एक इंसान जैसे बैठे हैं और उनमें से सब कुछ निकल रहा है, उनमें सब कुछ नहीं। अरे जिस भगवान ने हमें बना दिया, एक बार बताओ वो इंसान है क्या? डेफिनेटली नॉट। एक बार बताओ, वही सदगुरु का कहना है कि भाई बैल तो यही समझेगा कि बैल ही मेरा भगवान है, कुत्ता यही समझेगा कि कुत्ता मेरा भगवान है, बिल्ली यही समझेगी कि बिल्ली मेरा भगवान है, और इंसान ने भी इसलिए इसी तरीके से सोच लिया कि हमारा भगवान हमारे जैसे दिखता होगा। बस भाई जिसने सारी सृष्टि रच दी है पूरी की पूरी, वो हमारे जैसा शरीर धारण करने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से ना ये पाजी, जो मेरा ये मानना है कि ये जो भगवानों को ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ह्यूमन बॉडी में, शिव जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, मेरे ख्याल से ना वो इसलिए कर रखा है क्योंकि हमें ये दिखाने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि इट्स पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू बिकम गॉड लाइक, बिकॉज वी आर गॉड ना, वी आर गॉड्स। यस, सच्चाई है। हमारा धर्म समझा के थक गया है, सनातन बोल के थक गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही भगवान हूँ। बस मैं भगवान कैसे हूँ बताओ? मेरे अंदर से ही तो सब कुछ है। और हम ईगो से नहीं कह रहे। कई लोग इसको ईगो में भी ले जाएंगे, मेरे को लग रहा है। कृष्ण जी ने साफ बोला कि भाई जो तू है, तूने कोई कर्म किया, लेकिन वो मैं ही कर रहा हूँ पीछे से। मैं तेरे अंदर ही हूँ। मैं कृष्ण दूसरा बन के, मान लो वो कौन था वो जिसने पास से ऐसे फेंके थे, शकुनी भी मैं ही हूँ। सोचो शकुनी, अब लोग कहेंगे कि अरे कृष्ण, तो ये सारी कृष्ण लीला ही तो हो रही है। तो उन्होंने बोला जो तुम अभी भी कर रहे हो ना इस वर्ल्ड में, सारी चीजें, वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब हम एग्जिस्ट नहीं करें। तो इस पॉइंट पे फोकस डालने वाली बात है। इस पॉइंट को छोड़िए, कोई और कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसी पॉइंट को अगर आपने कंटेम्पलेट कर लिया अपने आप में, अच्छा वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, अब लोगों को कंटेम्पलेट करना ही नहीं है, लोग लेजी हैं, उनको बस उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण जी ने अच्छा कहा है कि मुझ में सब कुछ निकला। अच्छा, कृष्ण जी एक जगह बैठे हैं अपने बैकुंठ लोक में और सब कुछ उनमें से निकला, सब कुछ उन्हीं में समा रहे हैं। नहीं, वो हमारे अंदर ही तो है। वो एक रियलिटी की बात कर रहे थे कृष्ण जी, रियलिटी जो है, जो एक्चुअल रियलिटी है। अब के भगवान हमारे, अब हम देखो यार, सारी चीजें हम दिमाग से ही तो देखते हैं। बस एक बात बताओ, दिमाग अगर हमको सारी चीज सीधी करके नहीं दिखाएगा, ये उल्टा वर्ल्ड है, फ्लिप्ड आउट वर्ल्ड है ये। जैसे अब लाइट आ रही है, लाइट पड़ी है आपके टी शर्ट पे, इसको रेटिना पे आया, मेरे रेटिना पे, फिर ये उल्टा होके सीधा होके, जो सदगुरु ने बताया कि सारी चीजें अंदर दिखती हैं। बिल्कुल, आप मेरे सामने बैठे हो तो आप मेरे सामने नहीं बैठे ऐसे पॉइंट ऑफ आउट करके, नहीं, आप मेरे अंदर दिख रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सामने बैठे हो। तो सारी चीजें मेरे अंदर से ही हैं। बिल्कुल।
और सेम आपके साथ भी है यही चीज, सेम हर एक पर्सन के साथ है। उसको भी ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने अंदर ही दिख रहा है। वैसे रामाना महर्षि ने भी कह रखा है हाँ। कि जैसे जब लोगों ने उनसे पूछा कि हम कैसे जाने अपने आप को, कैसे हम अपना असली नेचर जान पाएंगे, तो रामाना महर्षि ने कहा कि बजाय ये जानने के कि आप कौन हो, आप उन चीजों को छोड़ना शुरू करो जो आप नहीं हो। जो आप नहीं हो। और क्या आप नहीं हो? बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज हो जो है ही नहीं एक्चुअली में बिल्कुल पॉसिबल। जो शिवा बोला गया है, जो शिवा बोला गया है। शिव जी मतलब शिव जी को इतना वो क्यों किया जा रहा है आजकल? ये डर है लोगों का। हाँ? क्योंकि जो शिवा, जैसे सब लोग कहते हैं शिवा मींस दैट व्हिच इज नॉट, जो है नहीं। एक्चुअली में जो रियलिटी है यही है। हाँ. अब जैसे आप अगर हम जैसे मैं रामाना महर्षि के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप उन चीजों को छोड़ना शुरू करो जो आप नहीं हो। सो उनका कहने का मतलब क्या था? उन्होंने ये कहा कि और लोगों ने उनसे पूछा अच्छा फिर हम क्या क्या नहीं है? उन्होंने कहा आपके सामने क्लियर है कि जो आ रहा है जा रहा है वो आप नहीं हो। सही बात है। ठीक है, जो आप खा रहे हो वो नहीं हो। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आप नहीं चले हो। भी जाएंगे, वो आप नहीं हो। शरीर ये है जो यही रह जाएगा, चला भी जाएगा, ये भी आप नहीं हो। तो आप क्या बचा क्या फिर? शिवा बचे, चुप्पी बची। पर लोग इतना एसोसिएट लोगों ने किया हुआ है अपने आप को अपनी बॉडी से, अपने कामों से, अपने माइंड से, कि वो घबराते हैं। और वो शिवा से नहीं घबरा रहे। लेकिन हमारे शिव जी की इतनी बेइज्जती करी जा रही है। कुछ ये ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं, लोग बोल रहा हूँ कुछ लोग हैं, मतलब इतनी मतलब वो बेइज्जती कर रहे हैं इस हिसाब से कि उस पर मतलब ढक के किसी को वो नहीं आइसिंग ऑन द केक करके और फिर ऐसा दिखाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा करके दिखाया जा रहा है, जो कि मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पाजी मेरे हिसाब से ये लोग जो है ना वो सीकर्स हैं ही नहीं। सीकर्स नहीं है ये लोगों का कुछ प्रोपोगेंडा है। हाँ। ये लोग अपना, इनको कुछ अपने ऊपर काम नहीं करना। हाँ। इनको कुछ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना। हाँ। इनको रियलिटी से मतलब ही नहीं है। इन्होंने अपनी मन में कहानियां बना ली हैं। हाँ। बस, और ये उसी को प्रोपोगेट करता है। एक बात बताओ, इतनी मेहनत करी हमारे सारे ऋषि मुनि ने, सारे लोगों ने, शिव जी ने, सारे कृष्णा जी ने, सब लोगों ने, कि भाई साधना तक लेके आए वो हमको पहुंचा के कि अपने आप को जानो, सेल्फ अवेयर हो सकते हैं हम, सेल्फ नॉलेज ला सकते हैं। कुछ सालों पहले तक हमको लूटा जा रहा था विदेशियों के द्वारा, हम ये सारी चीजें नहीं कर पाए थे। अब हम आजाद हुए हैं और 70 साल हो गए हम लोगों को आगे, 70 साल से ज्यादा ही हो गए। तो अब हमारा सही टाइम है साधना करने का, मेडिटेशन करने का, सही अपने आप को जानने का। हाँ। लेकिन अब ये फिर उस चीज में रोक कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी के बिना पॉसिबल ही नहीं है, वही ना, महादेव के बिना पॉसिबल ही नहीं है खुद को जानना। जो लोग सिखा रहे हैं कि बोलूं नहीं, मतलब किसी का नाम मत लेना। हाँ। लेकिन आप बता दो। हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल कि कृष्ण जी, हाँ, कृष्ण जी ही भगवान है। हाँ। कृष्ण जी से बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, इस टाइप में। और उल्टी डेफिनेटली नहीं होगा, उल्टी कृष्ण जी जैसे एक्सपीरियंस। तो हम क्या कृष्ण जी को नहीं मानते? बस हम नहीं मानते। मतलब हमें किसी का सर्टिफिकेट चाहिए कृष्ण जी को मानने के लिए? बिल्कुल। क्या हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप का, या किसी बंदे का, या किसी संस्था का हमें वो स्टैंप चाहिए, ठप्पा चाहिए, और हम ये मान ले कि महादेव कुछ नहीं है? हाँ, या शिव जी कुछ नहीं है? ये क्यों मतलब सिखाया? महादेव ने 112 टेक्निक्स दे रखी हैं खुद को जानने के लिए पार्वती के द्वारा। हाँ। भैरव तंत्र में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जिसपे एक पहली टेक्निक पे ही पूरा बुद्ध धर्म बन गया। हाँ, एक टेक्निक पे ओनली। साधना से इतना दूर कर रहे हैं, भक्ति करवा रहे हैं, चलो ठीक है भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करवाओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर भक्ति जो है वो भी एक मेडिटेशन फॉर्म है, वो भी टेक्निक है वो, और बहुत बेसिक है वो, बहुत ज्यादा टेक्निक है। क्या आपको भाई 5 मिनट का टाइम है तो आप फटाफट करके निकल लो। हाँ। है ना, आपने माइंड को कंट्रोल, लेकिन आप नथिंगनेस में कहाँ पहुंचे हो? आप अंदर कहाँ गए हो? जो आपका असली नेचर है, हमें ये भी समझना जरूरी है कि नथिंगनेस जो है, जो शिवा है, वो हमारा असली नेचर है। वो हम ही खुद ही हैं, वो हम खुद हैं। जो लोग शिवा से घबरा रहे हैं ना, अगर ये लोग जो जिनका हम नाम अभी नहीं ले रहे बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, ये लोग जो शिवा से डर रहे हैं या शिवा को ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं और ऐसा लोगों को सिखा रहे हैं कि अब शिवा से डरो, ये एक्चुअली खुद से घबराते हैं। एक्चुअली ये डेथ से घबराते हैं। ये जीवन को सब कुछ मानते हैं। इनको ये नहीं पता एक सच्चाई है जीवन में, एक ही सच्चाई है बस, और कुछ होना हो। बर्थ के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चाई है, डेथ। वो होनी ही होनी है। हाँ। अच्छे से अच्छा बंदा आगे चला गया है। हाँ। चाहे कितना ही बड़ा हो वो, स्वयं प्रभु ही क्यों ना हो, आके गए ही हैं वो।
डेथ को कैसे नकार दोगे जो हमारे, और शिव जी के बिना पॉसिबल में कैसे हो सकता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब नहीं बिल्कुल मेरे को तो possible इतना, मतलब हम लोग ठंडे दिमाग के हैं, चलो ठीक है, लेकिन कितना अजीब लगता है सुन के ये सारी चीजें, हाँ, कि हमारे यूथ को और हमारे आज की कि जनरेशन शिव को जी कृष्ण और जी ये के devotee इलीट हैं। क्लास को जो ये हाँ। चीज समझा रहे हैं, जो बेचारे कहीं जाते नहीं है, उनको अपना बिजनेस से मतलब होता है, ये वो, फिर इनको कुछ भी बता देते हैं तो ये मान लेते हैं। हाँ, कृष्ण जी शिव जी कृष्ण जी के डिवोटी हैं, ऐसा लोगों को समझा रहे हैं ये लोग। ऐस- शिव जी की 3 आंखें किस लिए हैं? क्योंकि क्या हैं? क्या क्या, हाँ। क्या था वो कि हाँ, शिव जी की 3 आंखें इसलिए हैं क्योंकि शिव जी ने कहा कि थर्ड आई प्रभु- का मतलब ही चेंज कर दिया। उन्होंने उसका मतलब ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि थर्ड आई इसलिए है हाँ। क्योंकि शिव जी ने प्रभु से कहा कृष्ण जी से कि हाँ। आपके दर्शन के लिए मुझे 2 आंखें कम पड़ रही हैं। ये कोई सेंस हुई इस बात की? उसका कोई तो हमारे sense। थर्ड आई, जब हमने मेडिटेशन, हम लोग बहुत सालों से मेडिटेशन करते हैं, हमारे गुरु हैं, सारी चीज है, हमने एक एक चीज पे टाइम दिया है, हमें पता है थर्ड आई की क्या अहमियत है, हमें पता है कि किस चीज पे, क्या चीज पे फोकस करना जरूरी है। हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं ये चीज, और हम ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लोग हैं सारे, और ऐसी हम ओनली गीता नहीं पढ़ते, हम महाभारत नहीं पढ़ते, ओनली रामायण नहीं पढ़ते ओनली, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है हमारे हिंदुइज्म में। वो कब कब चालू होगा वो पाजी, समझ नहीं आ रहा मेरे को। वही है ना पाजी की हैं? उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। अष्टवक्र गीता नहीं पढ़ता कोई? एक बात बताओ, गीता कितने प्रकार की हैं? बहुत सारे बहुत प्रकार की सारी हैं। भू गीता, अष्टवक्र गीता, कितनी गीताएं बना रखी हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्टिकुलर, चलो ठीक है, लेकिन सबको सुनने चाहिए, वो चीज समझनी चाहिए, उस चीज पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। गीता को कुछ लोग अल्टीमेट बुक कह रहे हैं हाँ, कि सिर्फ यही है, ट्रांसलेटेड वर्जन को। हाँ, कि सिर्फ यही एक है। बात बताओ, किसी और ने उसमें ट्रांसलेट कर उन्होंने- दी, और उसमें उन लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है पाजी। हाँ, हाँ। सोचो तो मुझे कुछ आप क्या चीजें समझते हो अपने आप अच्छी को? नहीं लग रही ना उसमें कुछ चीजें। और एक्सप्लेनेशंस भी ऐसी ऐसी कि हम मैं लोग पाजी हैं क्या जैसे, बताऊं। हम लोग जैसे पाजी, देखो हम लोग सीकर हैं, हमने किस किस से, जो हमें ज्ञान देता है, हम हमें जुड़ जाते कितना हैं अच्छा उसके लगता है जुड़ जाते हैं कि उसके भाई आगे। चलो सदगुरु आए, सदगुरु को सुन लिया, मूजी बाबा आए, मूजी को सुन लिया, हम्म, और ये क्या नाम है, ओशो आए, उनको सुन उनको लिया, सुना हमने, है ना, हाँ। बुद्ध के बारे में जान लिया कि हम्म। बुद्ध ने क्या किया है, शिव जी की कथाएं सुन ली, कृष्ण जी की कथाएं कृष्ण सुन जी के ली, बारे में। है ना, और विष्णु जी के बारे में जान लिया, ब्रह्मा जी के बारे में जान लिया, और तीनों शक्तियों के बारे में जान लिया। ऐसे करके मतलब हम लर्नर्स हैं इस चीज के। हम क्योंकि सीख कर रहे हैं एक्टिवली, हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हाँ, कि ओके ये सच है। अगर बाजी अब एक चीज बताओ, अगर हम भी कंक्लूजन, हम एज सनातन पीपल, अगर हम भी कंक्लूजन्स पे आना शुरू हो गए तो क्या फर्क रह गया हम में और दूसरे धर्म में, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन्स में? क्या फर्क रह गया? हमारे धर्म की ब्यूटी ये है कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आते, कंक्लूजन पे नहीं आते, किसी एक चीज को मानते ही नहीं, मानते ही नहीं है। यही तो वो वाली बात है ना भाई, हाँ, जो हमें सिखाई गई है। हमारा सनातन पूरा का पूरा इसी के ऊपर है कि आप सीख करो, कि तुम अपने आप को इट्स जीतो। अ लैंड ऑफ सीकर्स नॉट बिलीवर्स। पहले बंदा अपने आप को जीतेगा ना उस चीज में, बस बस बस। किस चीज में रह के, शरीर में रह के जीतेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, शरीर की लिमिटेशंस हैं। जब तक शरीर को हम दूर करके नहीं देखते मेडिटेशन में। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे भी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये चीजें तो बहुत गलत चल रही हैं, गलत चल रही हैं, और ये क्या ही बोले इनके बारे में। तो कहाँ से बात चालू हुई है और कहाँ पहुंच गई। हाँ, अच्छा पॉडकास्ट है तो करें, क्लोज करें फिर। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ, सिद्धार्थ को आज जल्दी जाना है, पार्ट 2 भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें लग रही होंगी, लेकिन हमारे पास कम समय था आज के लिए, और इस पॉडकास्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। 1 घंटे का 1.5 घंटे का करेंगे, फिर इन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपके भी कुछ क्वेश्चन हो, आपके भी कुछ व्यूज हो, आपको अगर बताना है कमेंट पे, रिस्पॉन्स के ऊपर होगा। हाँ, आप इसको शेयर करो, इसको फैलाओ आगे, और इस पे कमेंट करो। हाँ, कमेंट करो, हम इस पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको भी आना है हमारे साथ डिस्कशन करने, इस चेयर पे बैठना है इधर, तो आपका मोस्ट वेलकम है, कोई भी आ सकता है। बस आप मेरे को कांटेक्ट करो, आप मेरे को डीएम कर दो, और फिर वहीं पर ही काम हो जाएगा। हाँ। चलिए, ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट बार आपको भाजी जरूर आना है। हाँ जी, ठीक है, पार्ट 2 के लिए। जय श्री कृष्णा, जय महादेवाय नमः, जय शंकर महाराज। जय शंकर महाराज।